अक्सर लोगों को लगता है कि अपनी जिंदगी की टर्म्स पर जीने के लिए या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान चाहिए। लोगों को लगता है कि उनके पास हजारों डॉलर्स की फंडिंग होनी चाहिए, एक शानदार ऑफिस और एक लंबी चौड़ी टीम। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? जरा सोचिए, आप एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो शायद आपको खुश ही ना करे। हम लोग दूसरों को कॉपी करते हैं, उन रस्तों पर चलते हैं जो किसी और ने बनाए हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि हमें खुद क्या चाहिए। जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, ये अपने और दूसरों के ख्वाब पूरे करने के बारे में है। जब आप कोई नया रास्ता चुनते हैं तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप एक ऐसी छोटी सी दुनिया बना रहे होते हैं जहां आपके रूल्स चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ वैसे होता है जैसा आप चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें लगता है कि शुरुआत करने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी है। सच तो यह है कि आपका सबसे बेहतरीन प्लान सिर्फ चंद मिनट में बन सकता है। आपको ये नहीं पता कि लोगों को असल में क्या चाहिए जब तक आप वो काम एक्चुअली शुरू नहीं करते। अगर आपके पास शुरू में पैसे नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये असल में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बिना पैसे के आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वाकई जरूरी हैं, यानी लोगों की मदद करना और उनकी लाइफ आसान बनाना। डेरेक सिवर्स ने जब अपना काम शुरू किया तो उनके पास कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं था। वो सिर्फ एक म्यूजिशियन थे जो अपना म्यूजिक बजाकर जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपनी एक सीडी बनाई और उसे ऑनलाइन बेचना चाहा, पर उस वक्त कोई ऐसी वेबसाइट या कंपनी नहीं थी जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस की इस तरह से मदद कर सके। हर किसी का एक ही जवाब होता था कि किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आओ। यह सिस्टम इतना मुश्किल और थका देने वाला था कि उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बना लूं। उन्होंने एक किताब से थोड़ी सी प्रोग्रामिंग देखी और अपनी वेबसाइट पर एक बाय नाउ बटन लगा दिया। ये उन दिनों की बात है जब इंटरनेट नया नया था और ऑनलाइन पेमेंट इतनी आसान नहीं थी। जब उनके दोस्तों ने ये देखा तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि हमारी सीडीज भी अपनी साइट पर रख लो। दोस्तों की मदद करते करते अनजाने में ही उनका एक बिजनेस शुरू हो गया, जिसे आज हम सीडी बेबी के नाम से जानते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो इस बिजनेस को बड़ा नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जो एक म्यूजिशियन की नज़र में परफेक्ट हो, जहां म्यूजिशियंस को उनके हक के पैसे वक्त पर मिले और उनका कस्टमर डेटा उन्हीं के पास रहे। उनका बिजनेस मॉडल इतना सिंपल था कि उसमें सिर्फ 2 नंबर्स थे, हर एल्बम सेटअप करने के $35 और हर सीडी बिकने पर $4 का कट। बस इतनी सी बात थी। 6 साल और $10 मिलियन कमाने के बाद भी इन्हीं 2 नंबर्स ने पूरी कंपनी को चलाया। आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लान नहीं चाहिए होता, असल चीज होती है सिर्फ एग्जीक्यूशन। अक्सर लोग अपने आइडियाज को इस तरह छुपाए फिरते हैं जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा राज हो। उन्हें लगता है कि उनका आइडिया बहुत कीमती है, लेकिन असल हकीकत यह है कि आइडिया की अपनी कोई खास वैल्यू नहीं होती जब तक उस पर अमल न किया जाए। आइडिया सिर्फ एक मल्टीप्लायर है, असल कीमत एग्जीक्यूशन की होती है। सोचिए, अगर आपका आइडिया दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया है लेकिन आपने उस पर कोई काम नहीं किया तो उसकी कीमत बिल्कुल जीरो है। लेकिन एक आम सा आइडिया अगर अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया जाए तो वो मिलियंस का बिजनेस बन सकता है। इसलिए अपने आइडियाज को छुपाना बंद करें और उन पर आगे बढ़कर काम शुरू करें। बहुत से लोग यहाँ एक और गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें कोई बहुत बड़ा क्लाइंट मिल जाए तो उनकी लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी या कोई बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। लेकिन इस सोच में बहुत बड़ा खतरा छुपा है। जब आप किसी एक बड़े क्लाइंट पर डिपेंड करते हैं तो आपको अपनी पूरी प्रोडक्ट सिर्फ उनकी पसंद के मुताबिक बदलनी पड़ती है। वो क्लाइंट जब चाहे अपना इरादा बदल सकता है और आपको छोड़ सकता है, और ऐसी सूरत में आप आज़ाद नहीं रहते। वो बड़ा क्लाइंट असल में आपका बॉस बन जाता है। इस सब के चक्कर में आप उन हजारों आम लोगों से दूर हो जाते हैं जो असल में आपकी प्रोडक्ट चाहते हैं। इसके बजाय जरा सोचिए कि आपका काम किसी एक बड़े क्लाइंट पर नहीं बल्कि हजारों छोटे क्लाइंट्स पर खड़ा हो। इस तरह आपको किसी एक शख्स को खुश करने के लिए खुद को बदलना नहीं पड़ता। आप सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो सच में आपकी वैल्यू करते हैं। अगर एक क्लाइंट आपसे नाराज होकर चला भी जाए तो आप उसे खुशी से अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि कोई एक शख्स आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होता। एक और बहुत जरूरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि उन्हें कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ लोगों को इनकार करना आना चाहिए। आपको प्राउडली ये बताना आना चाहिए कि आपका काम उनके लिए नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंटली लोगों को इनकार करते हैं तो असल में आप उन लोगों का दिल जीत लेते हैं जिन्हें आप वाकई सर्व करना चाहते हैं। जब सीडी बेबी मशहूर होने लगा तो बड़े रिकॉर्ड लेबल्स ने वहां आना चाहा, लेकिन उन्हें साफ इनकार कर दिया गया कि ये जगह सिर्फ आम म्यूजिशियंस के लिए है, बड़ी कंपनीज के लिए नहीं। ये दुनिया बहुत बड़ी है और आप आसानी से इसका ज्यादातर हिस्सा छोड़ सकते हैं। आप हर किसी के लिए नहीं बन सकते, और जब आप ये बात समझ लेते हैं तो आपका अजीब सा डर खत्म हो जाता है।
हम जिंदगी में अक्सर सोचने लगते हैं कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है, लेकिन असल में जो रास्ता आपने चुना है वो उन गिनत रास्तों में से सिर्फ एक है। जब आप कोई प्लान बनाते हैं तो सिर्फ एक आइडिया पर ना रुकें। सोचिए कि अगर आपके पास सिर्फ $1000 हो तो आप क्या करेंगे, या अगर आपके कस्टमर्स की तादाद अचानक 10 गुना बढ़ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप बिना किसी वेबसाइट के अपना काम चलाना चाहें तो वो कैसा होगा। आपको कोई बहुत बड़े विजन या अगले 20 साल के मास्टर प्लान की जरूरत नहीं होती। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि उनके पास पूरी इंडस्ट्री को बदल देने वाला कोई अजीम ख्वाब नहीं है और उन्हें लगता है कि शायद उनमें कोई कमी है। लेकिन सच तो यह है कि आपको सिर्फ आज पर ध्यान देना होता है, आज उन लोगों की मदद करने पर जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कभी कभी हम नंबर्स और ग्रोथ में इतना उलझ जाते हैं कि असल मकसद ही भूल जाते हैं। पुराने वक्तों में बिजनेस करना बहुत आसान था। लोगों को सिर्फ इस बात से मतलब होता था कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। जब तक आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से ज्यादा था, सब खुश रहते थे। लेकिन फिर बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई और उन्होंने हर छोटी छोटी चीज से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे काम का सारा सुकून और मजा ही खत्म हो गया। आजकल लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। लेकिन अगर आपको इन बातों का नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या आपके कस्टमर्स खुश हैं और क्या आप खुद खुश हैं। जिंदगी गुजारने के लिए क्या इतना काफी नहीं है। हम सब अपनी कामयाबी को अलग अलग तरीकों से नापते हैं। कुछ के लिए ये सिर्फ पैसा कमाना है तो कुछ के लिए ये देखना है कि उन्होंने कितने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया है। असल चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए हकीकत में क्या मायने रखता है। एक दफा किसी ने सवाल किया कि अगर हर कोई अपना काम खुद करने लगे तो आपके बिजनेस का क्या होगा। जवाब ये था कि मुझे अपने बिजनेस की कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ अपने कस्टमर्स की फिक्र है। अगर कल को लोगों को मेरे बिजनेस की जरूरत नहीं रहती तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसे बंद कर दूंगा और वापस अपना पुराना काम शुरू कर दूंगा। बिजनेस का मकसद ही यही होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स की फिक्र अपने आप से ज्यादा करें। लेकिन होता क्या है कि बहुत सी कंपनीज अपना वजूद बचाने के चक्कर में उस मसले को ही जिंदा रखती हैं जिसे हल करने के लिए वो बनी थी। एक और अजीब सा इंसानी रवैया ये भी है कि लोग उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। बैंक्स हमेशा उन लोगों को लोन देना पसंद करते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। यही उसूल बिजनेस में भी काम करता है। अगर आप अपना काम इस तरह सेटअप करें कि जैसे आपको पैसे की कोई भूख नहीं है तो लोग खुशी से आपको पैसे देते हैं। जब किसी को लगता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपसे दूर भागने लगता है। लेकिन जब आप दिल से काम करते हैं और लालच नहीं दिखाते तो लोग आपको खुद फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब आप हजारों लोगों को कोई पैगाम भेजते हैं और वो समझ नहीं पाते तो इसका नुकसान सीधा आपको होता है। अगर आपकी बात क्लियर नहीं है तो आपको इसका दर्द महसूस होना चाहिए। डेरेक जब अपने कस्टमर्स को ईमेल भेजते थे तो एक भी गैर वाज़ेह जुमला उन्हें हजारों सवालात की सूरत में वापस मिलता था, जिससे वक्त और पैसे दोनों का नुकसान होता था। इससे उन्हें समझ आई कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी कितनी जरूरी है। शुरू में हर ऑर्डर के बाद एक आम सी ऑटोमेटेड ईमेल जाती थी जिसमें लिखा होता था कि आपका ऑर्डर भेज दिया गया है। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही बोरिंग तरीका है, जबकि उनका मकसद तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना था। इसलिए उन्होंने 20 मिनट निकालकर एक मजाकिया सी ईमेल लिखी। उस ईमेल में लिखा था कि आपकी सीडी को स्टेरिलाइज्ड ग्लव्स पहनकर बड़े प्यार से उतारा गया है, 50 लोगों की टीम ने इसे चमकाया है और पूरा शहर इकट्ठा होकर प्राइवेट सीडी बेबी जेट के जरिए आपका पैकेज रवाना कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये एक छोटी सी मजाक भरी ईमेल इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने इसे इंटरनेट पर शेयर करना शुरू कर दिया। सिर्फ उस एक ईमेल की वजह से हजारों नए कस्टमर्स बन गए। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों का दिल जीतने के लिए कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान चाहिए, लेकिन असल में ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो लोगों को आपका दीवाना बना देती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने वेबसाइट पर एक छोटा सा टाइमर लगा दिया जो लोगों को बताता था कि आज का सामान निकलने में कितने घंटे और मिनट बाकी हैं। लोगों को ये छोटी सी डिटेल बहुत पसंद आई। एक और उसूल ये था कि फोन हमेशा 2 बेल बजने से पहले उठाया जाएगा और आगे से कोई रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक असली इंसान बात करेगा। आजकल के दौर में किसी कंपनी में कॉल करने पर आगे से किसी इंसान का बोल पड़ना कितना अजीब और अच्छा लगता है। लोग सिर्फ इस एक बात की वजह से उनके परमानेंट कस्टमर्स बन गए। कभी कभी लोग अपना काम मुकम्मल होने के बाद उसमें तब्दीली करवाना चाहते थे। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन इनकार करने के बजाय उन्होंने एक मजाकिया पॉलिसी बनाई कि हम एक पिज्जा के बदले आपका कोई भी काम कर देंगे। लोगों को लगता था ये मजाक है, लेकिन जब वो सच में पिज्जा भेजते और उनका काम हो जाता तो वो हमेशा के लिए उस कंपनी के वफादार बन जाते। आपको बड़ा होने के लिए किसी बड़ी और बोरिंग कंपनी जैसा बनने की जरूरत नहीं है।
आमतौर पर लोगों को हायर करने के लिए लंबे चौड़े इंटरव्यूज और फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ उसूल बिल्कुल कैजुअल था। अगर किसी एम्प्लॉय का कोई दोस्त फारिग है और काम करना चाहता है तो उसे अगले दिन ही बुला लिया जाता। आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए किसी इनविजिबल जूरी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। आप चीजों को सिंपल और कैजुअल रखकर भी बहुत आगे जा सकते हैं। जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सारी जिंदगी आपको याद रहती हैं। डेरेक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब की जब उन्होंने बगैर पढ़े एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक आम सा फॉर्मेलिटी का काम है, लेकिन सालों बाद जब उनकी कंपनी मिलियंस कमा रही थी तो उनके अकाउंटेंट ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी का 90% हिस्सा असल में उनके पास है ही नहीं। सिर्फ उस एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें अपनी ही कंपनी का अपना हिस्सा वापस खरीदने के लिए $3.3 मिलियन देने पड़े। ये एक बहुत बड़ा झटका था। इससे उन्हें ये सबक मिला कि बिजनेस में हर चीज को खुद चेक करना कितना जरूरी है। एक और बहुत जरूरी लेसन जो उन्होंने सीखा वो था अपने आप को गैर जरूरी बनाना। शुरू में डेरेक हर छोटा बड़ा काम खुद करते थे। हर 5 मिनट बाद कोई एम्प्लॉय आकर उनसे सवाल पूछता था। एक वक्त आया जब वो इतने थक गए कि उन्होंने फैसला किया कि अब से वो लोगों को सिर्फ जवाब नहीं देंगे बल्कि उन्हें खुद फैसला करना सिखाएंगे। जब भी कोई मसला आता वो सबको इकट्ठा करते और अपनी सोचने का तरीका बताते। फिर वो अपने एम्प्लॉयज से कहते कि अगली बार ये फैसला खुद करना, मुझे बीच में मत लाना। कुछ ही अरसे में उनकी जरूरत वहां खत्म हो गई और कंपनी उनके बगैर भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपना काम दूसरों को सौंपना आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। काम दूसरों को देना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाना एक बहुत बड़ी गलती है। जब आप सब कुछ दूसरों पर छोड़ देते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, डेरेक को एहसास होने लगा कि अब उन्हें इस काम में वो खुशी नहीं मिल रही जो शुरू में थी। वो अकेले और आज़ादी से काम करने वालों में से थे और अब कंपनी में 85 लोग काम कर रहे थे। हर वक्त मीटिंग्स और बड़ी बड़ी डील्स उनकी फितरत के खिलाफ थीं। उन्होंने एक दिन अकेले बैठकर फैसला किया कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपनी कंपनी $22 मिलियन में बेच दी। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये नहीं है कि उन्होंने कितने पैसे कमाए, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उन्होंने वो सारे पैसे एक चैरिटी को दे दिए ताकि म्यूजिक एजुकेशन को फरोग मिल सके। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उनका जवाब बहुत हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी जरूरत के मुताबिक सब कुछ पहले से मौजूद है। जिंदगी में ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए काफी क्या है। जब आपको पता चल जाता है कि आपके पास काफी है तो पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। असल कामयाबी सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में जीरोस बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी गुजारना है जहां आप अपने फैसले आज़ादी से कर सकें, जहां आप रात को सुकून की नींद सो सकें और जहां आप अपने काम से लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा कर सकें। आपकी कामयाबी का पैमाना दूसरों से अलग हो सकता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस ये याद रखें कि जिंदगी आपकी है और आपको अपनी ये परफेक्ट दुनिया खुद बनानी है। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।